देखो ये एक इंडियन ब्रांड का पैड है, पहले बता दे रहा हूँ। और इस पे मैं आपको सिखाऊंगा कि डीले कैसे लगाना है और इसकी पैचिंग कैसे हो जाए, और इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और आगे मैं इस चैनल पे एक और ब्लॉग भी आएगा, तो वीडियो अगर ब्लॉग भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो। सो चलिए, इसमें कुछ ऐप बीट है मैं जो मैं अपने रेगुलरली बजाता हूँ, जैसे कि रामायण है, भागवत है, उस पर जाता हूँ तो इस पर बजाता हूँ। कुछ ऐसे बीट है जैसे कि ये ओडिया बीट है अपना, छत्तीसगढ़ी ओडिया की। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये कैसा वर्जन है। इसका क्वालिटी तो 20 प्रो है जो अपना रोलैंड कहता है वैसी है, बट ये कम बजट में तो इसका थोड़ा सा इस पे दिक्कत आता है, क्योंकि उसका सेंसिटिविटी तो सही है, इसमें बेस में किक में भी सेंसिटिविटी सही है, हर चीज़ में सही है। बस वो जो आवाज़ का वो रहता है क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी, आवाज़ का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा अप डाउन। तो चलिए, इस पे आपको मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे बीट को कैसे बनाया हूँ मैं, और इसमें कैसे डीजे डालना है। जैसे कि ये डीजे लगा है, इस पे डीजे लगा है, हुक है, इस पे बेस बेस की डांस है। तो इस सब को आपको देखने के लिए लाइक कर दो, और चैनल में नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो चलते हैं। तो भाई लो देखो, अपन आ गए हैं अब पैड के फेस पे। तो जैसे कि ये था अपना ओडिया बीट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस पे मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या लगाया है। जैसे कि ये अपना सुन सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बज रहा है स्विच। और ये काठा के साथ में स्नेयर लगाए, काठा के साथ में स्नेयर, किक का भी क्वालिटी अच्छा खासा है। ये अपना वॉल्यूम बटन है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पहले बता रहा हूँ कि इस पर क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या चीज़ का बटन दिया है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। ये अपना वॉल्यूम बटन है जिससे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि बीच प्रोग्राम में अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप इस पे से कम करके वॉल्यूम सही कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पास आता है पैटर्न सॉन्ग। इस पर सॉन्ग पैटर्न भी है, जैसे जो यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा था, जो ये वाला है, ये USB आपके साथ आता है, ये केबल। तो आप वो ऐसे ही करके पैटर्न सॉन्ग, मतलब सॉन्ग इसमें पैटर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये किट का ऑप्शन है, जिसपे से आप किट के ऑप्शन में जाके आप किट भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्लिक, क्लिक का मतलब होता है जो अपना वो टिक टिक करके बजता रहा, वही है ये देखो, ये क्लिक है। फिर उसके बाद है मेन्यू। मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेन्यू, ये अपना किट सेट है, लोपर है, मिड सेट है, क्लिक सेट है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद ये है एग्जिट किया अपन। श्योर मतलब अगर आप कोई भी लेयर बना रहे हो या फिर कोई भी किट बना रहे हो तो उसको श्योर करके आप इजीली कंफर्म कर सकते हो। श्योर करने के बाद वो इधर इधर नहीं होगा। लेयर की बात करें तो इस पैड में MS Pad 20 Pro में इसमें आपको 3 लेयर मिलता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये अपने गए लेयर पे, ये अपना आया फर्स्ट लेयर में, आपको इसको मीट करके दिखा दे रहा हूँ। ये है अपना फर्स्ट लेयर, ये है फर्स्ट लेयर। तो इसको सेकंड लेयर में दिख रहा है आपको फर्स्ट लेयर, इसको सेकंड लेयर में ले जाने के लिए ये लेयर को दबाए रखना है और सेकंड को टाइप करना है। लेयर को दबाए रखना है और सेकंड को टाइप करना है। ये अपन आ गए सेकंड। और ऐसे ही थर्ड लेयर में जाने के लिए लेयर को दबाए रखना है और थर्ड लेयर में जाना है। फिर ये हो गया लेयर का तो पता चल गया कि 3 तो है। फिर उसके बाद आता है इस पे A और B, ये तो फाइल मैनेज है, इसमें फाइल का ऑप्शन है। ये लोपर है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि इस केबल के थ्रू आप इसमें लोग कोई भी एडिट कर सकते हो। एग्जिट है, जैसे कि आप कोई भी लेयर में गए, आप यहाँ आ गए, ये लेयर आ गया। फिर उसके बाद ये अगर कुछ गड़बड़ है तो डायरेक्ट एग्जिट कर दो, जो भी गड़बड़ होगा वो रीसेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये अप डाउन करने का बटन है, जैसे कि आप लेयर पे गए और इसको, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आया अपन इस पे नीचे, अब इसको नीचे करना है। ये ऑन पे है, अभी नीचे कर दिए। वॉल्यूम, ट्रिगर वॉल्यूम है, पेन पे आ गया, सेंटर है, ये आ गया, डीके हो गया, ये सभी सी। ठीक, फिर उसके बाद आता है इस पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन।
ये रिकॉर्डिंग मतलब पॉज करने का विंडो, और रेडियो मतलब कि ये इधर उधर ले जाने का है, बंद चालू। फिर उसके बाद ये है अपना स्टॉप बटन, फिर ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, ये सब है। और इस पर अगर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इस पर से आप जल्दी जल्दी बटन टैप करके कोई भी, जैसे कि 1 ये अपना अरपा पैरी किट आ गया, 2 आ जाना बुरी, ये सब का पैटर्न है। फिर उसके बाद ये भी है, अगर आप दोनों को एक साथ दबाए रखोगे तो इस पे से क्या हो जाएगा, अगर प्लस और माइनस दोनों को अगर एक साथ दबाए रखोगे तो रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने का मतलब है कि इसमें जितना भी जो लोग बने हैं, पैड का किट बने हैं, जो भी बनाए थे आप, वो सभी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। तो आपको ये भूल कर भी ऐसा गलती नहीं करने भाई, वरना फिर जितना मेहनत किए हो वो सभी चले जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं इस पे, जो ये आपको दिख रहा है एक ट्रिगर टाइप से, तो ये स्पीड से, जैसे कि यहाँ पर देख लो मैं इधर उधर कर रहा हूँ तो स्पीड से वो आगे पीछे जो नंबर है वो काउंटिंग। तो इसका काम आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पास होता है। सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही है पैचिंग बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होता है। ये हो गया। अब आ जाते हैं अपन पीछे की ओर, जैसे कि यहाँ पास देख रहे हो ये लगा है इस पे एडाप्टर का लगा है, ये स्विच ऑन ऑफ बटन है। फिर उसके बाद यहाँ पास एक है आउटपुट इनपुट, जो इसी कि आप बड़े प्रोग्राम में जा रहे हो तो उसके लिए है ये, ठीक है। आउटपुट और इनपुट, लेफ्ट बटन और राइट, ठीक है ये। फिर उसके बाद थर्ड में है फ़ोन का मतलब जैसे कि आप छोटे से कोई भी बॉक्स में या फिर छोटा सा जो स्पीकर आता है, स्पीकर मॉडल, उस पर आपको कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे चल सकते हैं। और यहाँ पास एक्स्ट्रा जो दिए हैं, जो इंजेक्ट करने के लिए दिए हैं, तो ये है अपना ट्रिगर डालने का, एक्स्ट्रा ट्रिगर मतलब इस पर आप कोई भी सा जो इलेक्ट्रिक किट आता है, जैसे कि किक आता है एक तो इलेक्ट्रिक, और कुछ आता है तो उसको आप इस पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पास जो दिखाया था ये वाला ये यहाँ पास डलता है USB, ये यहाँ पास USB का है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसको एडिट कैसे करना है, कि इसको डिले कैसे डालना है, और इस पर जो है पैचिंग कैसे करना है। तो MSP20 Pro में सबसे ज़्यादा इजीली होता है पैचिंग करना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास है ये ओडिया किट को अपन एडिट कैसे किया हूँ, मैं कैसे बनाया हूँ, ये आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा बने रहेंगे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले भाई, प्लीज़ लाइक कर देना, और सब्सक्राइब, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि और आगे जो मैं व्लॉग डालूंगा इसी चैनल पे व्लॉग भी आएगा मेरा डेली रूटीन वाला, तो उसका भी व्लॉग आएगा, थोड़ा कॉमेडी रहेगा उस पर, तो आप बोर भी नहीं होगे, ठीक है। तो अपन चल जाते हैं अभी लेयर पे आने के बाद, जैसे कि मैं पहले में आ जाता हूँ, इसमें झांझ लगा है, जैसे बेल लगा है, इस पर एक बेल लगा है 897 का बेल लगे, इस पर स्विच है। हाँ, ट्रिगर वॉल्यूम 46 रखना है, पेन तो सेंटर में रहेगा, हर किसी का पेन सेंटर में रहेगा। और डीके मतलब कि जैसे कि इसका वॉइस नोट है, जैसे कि आवाज़ ज़्यादा गूंज रहा है उसको कम ज़्यादा, तो इसका जो है डीके 60 रखना है। फिर उसके बाद मैक्स है ये 63 मैक्स है। फिर उसके बाद कर्सर ट्यून +4 रखना है। कर्सर ट्यून मतलब इसका टेम्पो है, कर्सर ट्यून का मतलब टेम्पो होता है, जैसे कि मैं इसका चेंज कर दिया, ये बढ़ गया कर्सर ट्यून, तो इसका +4 में रखना है। फिर उसके फाइन ट्यून मतलब इसको क्लीन करेगा, फाइन ट्यून मतलब इसको और पतला करेगा, वो होता है फाइन ट्यून। फिर उसके बाद मफिंग मतलब कि जैसे कि अब ये बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, ये कम ज़्यादा गूंज रहा है, अगर इसको अपन फुल कर देंगे ना, मैक्स कर देंगे, 63 कर देंगे, मैक्स कर देंगे, तो ये गूंजेगा नहीं, ये स्विच करके एक जगह एक बार बस बजेगा, ये ज़्यादा गूंजेगा नहीं। अटैक तो 5 ही रहेगा, हर में रिवर्ब 0, रिपीट 100 मतलब रिपीट 100 में, रिपीट 100 मतलब कि ये अगर रिपीट होना है, वही जो डिले बोलते हैं अपन, वही रिपीटर है। रिपीट का मतलब डिले होता है, ठीक है, डिले। फिर उसके बाद ये तो है अपना पॉलिश, और ये तो ऑन रहेगा, एक्सेसरीज ये भी ऑफ रहेगा, सॉरी। फिर उसके बाद आते हैं पिन, इस पे आते हैं सेकेंड में, मतलब कि पैड तीसरे, ठीक है। अब इस पे है, जैसे कि ये लग रहा है, इस पे डिले लगा है ना, डिले, तो मैं बता दे रहा हूँ इस पे क्या क्या लगे। और पहले में लगा है 098
0, इसका लगा है कॉन 90005, ये लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद लेयर तो ऑन रहेगा, ट्रिगर वॉल्यूम 40, फिर उसके बाद डीकैप तो देखो मैक्स लिए, इसका डीकैप मैक्स है, देखो बढ़ा रहा हूँ फिर भी नहीं है क्योंकि मैं इसका मैक्स लिए 63, ट्रिगर वॉल्यूम भी 63 मैक्स है, कर्सर ट्यून +2 और मफिंग भी 63 मैक्स में, अटैक 5, रिवर्ब 5 और रिपीटर इसका ऑन है। जैसे कि ये ऑन है, अब इसको बंद कर दिया, ये देखो बंद हो गया, लेकिन यहाँ से इसका कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको अब मैं डिले कैसे देना है ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेन्यू टैप कीजिए, किट सेट श्योर, पेट सेट नहीं जाना है आपको, ग्लोबल सेट श्योर। फिर उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है ना, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है आपको, सबसे नीचे रिपीट टाइम, तो रिपीट टाइम जैसे कि इस पर है 9 है तो इसको 10 करेंगे तो और स्लो होते जाएगा, जितना आप बढ़ा सके स्लो हो गया, 15 में स्लो, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो अपन इसको रख देते हैं 9, ये बेस्ट है 9, ठीक है। ये सब है, जैसे इसमें कुछ नहीं लगा है, ये बेस है और किसी में नहीं लगा, इसी में बस से लगा है, तो आप देख के इस पर डिले ऐसे ही लगा सकते हो। डन, ये हो गया श्योर। तो भाई ये था सेटिंग्स और डीकैप, और इस पर जैसे कि डिले कैसे लगाना है वो तो हो गया, आपने सीख लिया डिले कैसे लगाना है। अगर और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में और एक वीडियो बना दूंगा। सेटिंग्स तो मैं आपको बता दिया है, इस पर क्या क्या है, कैसे ये वर्क करता है और किस तरह से इसमें डिले लगाना है। डिले का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहता है, क्योंकि मैं भी पहले लिया था तो डिले कैसे लगाना है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहा था कि इस पर डिले कैसे लगेगा भाई। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा छानबीन किया, इस पर थोड़ा सा देखा, इधर उधर थोड़ा छेड़छानी करने का तरीका, फिर उसके बाद इस पर पता चल गया कि डिले कैसे लगेगा। और एक भैया थे, उनसे मैंने राय भी ली कि भैया इस पर डिले कैसे लगेगा, तो वो भी बोल रहे थे कि मेरे को भी नहीं पता भाई, मैं रोलैंड चलाता हूँ तो रोलैंड का ही मेरे को पता है, तो मैंने थोड़ा छानबीन किया तो इसका डिले मेरे को पता चल गया है। अगर आपको और कुछ भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके बारे में एक और वीडियो ला दूँगा।